हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2026 में रिपीट हो चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। आराम से बोर्ड एग्जाम में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो में कंडीशंस दे रखी होती है। अगर आपको कंडीशंस पता होंगी तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कंडीशन नहीं पता होंगी वो क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, यदि द्विघात समीकरण हमें यहाँ पे दे रखी है 3x² माइनस kx प्लस 12 के शून्य हमें यहाँ पर दे रखे हैं बराबर। कंडीशन हमें यहाँ पर दे रखी है कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके जो शून्य है वो कैसे है, बराबर है। और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए कि मूल बराबर होने की हमारे पास क्या कंडीशन होती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी है जो कि हमारे पास है 3x² माइनस kx प्लस 12, ये हमें समीकरण दे रखी है। और यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास शून्य है वो अगर बराबर हो तो क्या कंडीशन होती है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो मूल है यानी कि शून्य है वो कैसे हो, बराबर हो। अब जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है हमारे पास b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। ये हमारे पास मूल बराबर होने की कंडीशन होती है। अगर यहाँ पर हमें ये कंडीशन पता होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से अब सॉल्व कर लेंगे। बस मेन है यहाँ पर आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, जो हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी है उसी से हम इस वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से कर देंगे, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे तुलना कर हम a b c की वैल्यू को निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस की और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। अब इन तीनों वैल्यू को उठाकर हम इस समीकरण में रख देंगे और सॉल्व कर यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक एक कर सही वैल्यू को रख देते हैं। b की वैल्यू है माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू है 3 गुणा c की वैल्यू है 12 बराबर 0। तो माइनस की अगर किसी भी संख्या का होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमारी प्लस की हो जाती है। माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 की 12, 12 की 12 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 144 बराबर 0। तो यहाँ पर k² बराबर हो जाएगा 144, क्योंकि यहाँ पर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 144। 144 के हम यहाँ पर टुकड़े कर देंगे जो कि हो जाएंगे 12 गुणा 12। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k बराबर होगा प्लस माइनस 12 के, क्योंकि जब भी स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है अंडर रूट में तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है और यहाँ से हमारा एक 12 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12 और यही हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल रखी थी k की, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दी है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा सवाल था। मैंने बस यहाँ पर आपको ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की हमारे पास 3 कंडीशन है, कोई भी एग्जाम में आ सकती है, तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, तो इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आपने सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो इस तरीके के बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, और उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।